हेलो बच्चों, हम लोगों ने लेक्चर 6 में देखा था त्रिकोणमितीय अनुपातों को किस तरह से याद किया जाए। इस ट्रिक्स के बारे में हमने डिटेल्स में जाना था और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं, जानते हैं ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, इनके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो इन तक वीडियो को देखें। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। उससे पहले हम एक बेसिक बात पे फोकस करते हैं। ये देखिए, ये हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपको दिख रहा है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी क्षैतिज रेखा है। और इस क्षैतिज रेखा को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, यानी हिंदी में बोले तो एक्स अक्ष बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और ये हमारा जो वर्टिकल लाइन है, उदग्र रेखा, उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, मतलब वाई अक्ष। हिंदी में बोले तो वाई अक्ष, इंग्लिश में वाई एक्सिस। ओके। और ये जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों कट करता है, इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। इसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन। और इसका जो निर्देशांक होता है वो हमारा 0,0 होता है। जो इसका क्या होता है? 0,0 होता है। इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको ओरिजिन बोलते हैं। और ये मूल बिंदु से जो हमारा दाहिना साइड वाला भाग है, राइट साइड वाला भाग, वो हमारा पॉजिटिव होता है। उसका वैल्यू क्या होता है? एक्स पर पॉजिटिव होता है। ये हमारा पॉजिटिव होता है। और ये लेफ्ट साइड वाला भाग, मूल बिंदु के बाएं साइड वाला भाग हमारा क्या होता है? निगेटिव होता है। ये क्या होता है? निगेटिव। और देखिए, मूल बिंदु के ऊपर वाला भाग, अपवर्ड वाला भाग, ये हमारा y अक्ष का पॉजिटिव वैल्यू होता है। और नीचे वाला डाउनवर्ड वाला ये निगेटिव होता है। इन बातों को हम लोग सबसे पहले जान लें। तो देखिए अब क्या होता है इसमें, हम ये जो देख रहे हैं आप, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हमारा ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को दो पार्ट में बांटे, एक पॉजिटिव पार्ट, एक नेगेटिव पार्ट। जिसमें मूल बिंदु से जो दाहिना साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव वाला पार्ट, और जो बायां साइड वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव वाला पार्ट। वाई एक्सिस में भी जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव पार्ट, और नीचे वाला को नेगेटिव पार्ट। अब देखिए, ये यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल होता है? 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, और यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री, और यहाँ पुनः आकर के 360 डिग्री हो जाता है। ओके, ये जानते हैं आप लोग? नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फिर से जानेंगे। ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, और यहाँ 270 डिग्री, और यहाँ 360 डिग्री होता है। ठीक है। अब देखिए, ये 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश या पाद, प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद इसको बोलते हैं। ठीक है। और इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट यानी द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद इसको बोलते हैं। और इसको थर्ड क्वाड्रेंट, हिंदी में तृतीय पाद, तृतीय पाद या चतुर्थांश, चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद इसको बोलते हैं। और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट यानी हिंदी में बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ
चतुर्थांश या पाद। इस तरह से जान लीजिए हम लोग 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का जो ये पार्ट होता है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद। और 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट या द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद। इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, हिंदी में बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद। अब देखिए 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच वाला जो पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट को क्या बोलते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट या तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद। और ये 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच वाला जो पार्ट होता है, इस क्वाड्रेंट को बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट या हिंदी में बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ पाद ये बोलते हैं। इसमें देखिए, इसमें x का वैल्यू हम लोग हमेशा निर्देशांक में जाने हैं क्या कि x का वैल्यू पहले लिखा होता है, इसलिए इसमें क्या होता है पहले प्लस और फिर y का वैल्यू इसमें भी प्लस है, तो देखिए प्लस कोमा प्लस इसमें इसका वैल्यू होता है। इसमें भी देखिए x का वैल्यू है माइनस, इसलिए इसका वैल्यू माइनस, और y का वैल्यू प्लस, तो लिखेंगे कोमा प्लस, माइनस प्लस होता है। और इसमें x का वैल्यू माइनस, y का भी वैल्यू माइनस, तो माइनस कोमा माइनस होता है। और इसमें देखिए x का वैल्यू प्लस और y का वैल्यू माइनस, तो इसमें प्लस माइनस होता है। इस तरह से इसका मान होता है। इसमें जो भी त्रिकोणमिति इसमें मान आएगा, x का मान भी प्लस होगा और y का मान भी इसमें प्लस होगा। इसमें x का मान माइनस होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में x का मान माइनस होगा और y का मान प्लस होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में x का भी मान माइनस में होगा और y का भी मान माइनस में होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x का मान प्लस में होगा और y का मान माइनस में होगा। इस तरह से हम लोग इस चीज के बारे में जानेंगे, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। पहले चलिए नोट हो गया, चलिए नोट हो गया तो देखिए इसको मिटाते हैं। रोको। तो देखिए नोट क्या हो गया। अब देखिए जानते हैं क्या, तो देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में त्रिकोणमिति की जो भी मान होती है, जो हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, sin थीटा, कोसेक थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा, इन सबों का मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ऑल वैल्यू आर क्या होता है? पॉजिटिव। ऑल वैल्यू ऑफ ऑल ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शंस वैल्यू आर पॉजिटिव। मतलब क्या, इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। ऑल पॉजिटिव। ओके, क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होता है। जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है 6 के 6 सबके सब क्या होता है? इसमें पॉजिटिव होता है। सभी का मान इसमें क्या होता है? पॉजिटिव होता है। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग जब आते हैं, किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में sin थीटा और कोसेक थीटा का मान पॉजिटिव होता है, बाकी बस सब का मान नेगेटिव होता है। बाकी का मतलब cos थीटा, sec थीटा, tan थीटा और cot थीटा, इन चारों का मान क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव होता है। बाकी sin थीटा और cosec थीटा का क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो देखिए लिखते हैं sin थीटा और cosec थीटा का पॉजिटिव होता है मान इसमें, और बाकी जितना भी है एंड अदर जो भी है, बाकी सभी क्या होता है? नेगेटिव होता है। ओके, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में इसमें tan थीटा और cot थीटा का मान, पॉजिटिव होता है। बाकी सभी का मान क्या होता है? क्या होता है? निगेटिव होता है। बाकी जो भी है सब निगेटिव होता है। बाकी सभी का होने का मतलब क्या? tan थीटा और cot थीटा को छोड़कर बाकी जो चार बचा, sin थीटा, cosec थीटा, cos थीटा और sec थीटा, इन सब का मान क्या होता है? इसमें निगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा और sec थीटा का मान पॉजिटिव होता है। cos थीटा और sec थीटा का मान पॉजिटिव होता है। बाकी सभी का मान क्या होता है? बाकी सभी का मान
निगेटिव होता है, बाकी सभी का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। तो हम लोग शॉर्ट में जान ले, फर्स्ट क्वाड्रेंट में त्रिकोणमिति का जो भी मान है, ऑल ट्रायगोनोमेट्रिकल फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में त्रिकोणमिति के सभी मान धनात्मक होते हैं, और सेकेंड क्वाड्रेंट में sin थीटा कोसेक थीटा धनात्मक होते हैं, और cos थीटा sec थीटा tan थीटा cot थीटा नेगेटिव होते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा cot थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी चार sin थीटा कोसेक थीटा cos थीटा और sec थीटा नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा और sec थीटा से पॉजिटिव होता है, बाकी बात sin थीटा कोसेक थीटा tan थीटा और cot थीटा ये सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। चलिए इन बातों को हमने जान लिया। अब देखिए एक बात और मेन बात, क्या ये जो x एक्सिस है हमारा, क्या है x एक्सिस, इस एक्सिस पर हमारे कोई भी मान होगा, कोई भी ट्रायगोनोमेट्रिकल फंक्शन इस पे नो चेंज करता है। क्या होता है, x एक्सिस पर नो चेंज, x एक्सिस पर नो चेंज, एंड y एक्सिस पर चेंज होता है। क्या होता है, चेंज, y एक्सिस पर चेंज, x एक्सिस पर क्या होता है, नो चेंज, और y एक्सिस पर क्या होता है, चेंज हो जाता है। x एक्सिस पर नो चेंज एंड y एक्सिस पर चेंज। ओके, मतलब क्या, x एक्सिस पर त्रिकोणमितीय का कोई भी मान नहीं बदलता है। क्या होता है, नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, और y एक्सिस पर क्या होता है कि मान त्रिकोणमितीय सभी मान क्या होता है, चेंज कर देता है, बदलता है, बदलता है। अब देखिए कैसे बदलता है वो जानेंगे। तो चेंजिंग रूल क्या है, किस तरह से बदलता है उसको जानते हैं। देखिए कैसे होता है, तो सबसे पहले इसको नोट कीजिए। ओके, चलिए नोट किया हुआ हो गया। अब देखिए क्या हम जानते हैं, एक्स एक्सिस पर क्या करता है, नो चेंज, वाई एक्सिस पर चेंज। तो देखिए कैसे चेंज करता है, वो चेंजिंग रूल क्या है, चेंजिंग रूल, चेंजिंग रूल क्या है, चेंजिंग रूल क्या है। देखिए चेंजिंग रूल है sin थीटा जो है हमारा, sin थीटा ये चेंज हो जाता है cos थीटा में। किसमें चेंज होता है, cos थीटा में। sin थीटा चेंज होता है cos थीटा में, और cos थीटा भी चेंज होता है sin थीटा में। sin थीटा किसमें चेंज होता है, cos थीटा में, और cos थीटा चेंज होता है sin थीटा में। और दूसरा देखिए tan थीटा जो हमारा है, tan थीटा ये चेंज होता है cot थीटा में। किसमें चेंज होता है, cot थीटा में, और cot थीटा चेंज होता है tan थीटा में। अगला sec थीटा, sec थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा में चेंज होता है। किसमें, कोसेक थीटा में। सेक थीटा कोसेक थीटा में चेंज होता है, और कोसेक थीटा सेक थीटा में चेंज होता है। ये हमारा चेंजिंग रूल है। चेंज करने का यही रूल है, क्या जो भी मान हमारा ट्रायगोनोमेट्रिकल फंक्शन चेंज करेगा, कैसे चेंज करेगा, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेसिस होगा तो sin थीटा किसमें चेंज करेगा, cos थीटा में। tan cos थीटा किसमें चेंज करेगा, sin थीटा में। tan थीटा किसमें चेंज करेगा, cot थीटा में। cot थीटा किसमें चेंज करेगा, tan थीटा में। sec थीटा किसमें चेंज करेगा, cosec थीटा में। cosec थीटा किसमें चेंज करेगा, sec थीटा में। ये हमारा चेंजिंग रूल है। इस तरह से हम चेंज करेंगे। अब देखिए कैसे चेंज करेंगे, तो ये मान लीजिए जैसे ये x एक्सिस है, इस पर तो नो चेंज। अब आते हैं y एक्सिस के पास। y एक्सिस पे क्या होता है, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चल रहा है, क्या होगा इसमें, देखिए पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको देखिए हम मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री, और यहाँ 360 डिग्री। ओके, इस तरह से है। तो देखिए क्या होता है, 90 डिग्री पे जाकर चेंज होता है। sin थीटा किसमें चेंज होता है, cos थीटा में। देखिए sin थीटा है, अब आप x एक्सिस पे तो कुछ चेंज होगा नहीं। x एक्सिस पे कौन कौन सा मान है, 0 डिग्री और 180 डिग्री। y एक्सिस पे कौन कौन सा मान है, 90 डिग्री और 270 डिग्री, 90 डिग्री और 270 डिग्री। ठीक है, तो देखिए जब भी हम लिखेंगे sin 90 डिग्री और माइनस थीटा, कुछ भी होगा हमारा थीटा, थीटा इज एक्यूट एंगल। क्या होगा, एक्यूट एंगल। यहाँ हमारा थीटा जो है क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण। क्या है, न्यून कोण, मतलब एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है। थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है। ओके, यहाँ देखिए sin 90 माइनस थीटा लिखेंगे, यानी sin ये हमारा ये 90 है, 90 में से कुछ भी घटाएंगे, जस्ट कुछ भी घटाएंगे, ये क्या आएगा, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। कहां आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका मान क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए इसका क्या होगा, मान पॉजिटिव होगा। और हम जानते हैं sin थीटा चेंज होता है 90 डिग्री पर, किसमें चेंज होता है, तो cos थीटा में चेंज होता है। इसलिए sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस cos थीटा। तो प्लस आप पहले लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा। sin 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा। अब देखिए cos हम जानते हैं किसमें चेंज होता है,
cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा। हम जानते हैं sin चेंज होता है cos में और cos किस में चेंज होता है sin में, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा। ओके, अब देखिए हम लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होगा tan चेंज होता है cot में, इसलिए cot 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा। ओके, अब देखिए सर cot थीटा कैसे हुआ, तो देखिए इसमें भी 90 है, इसमें से कुछ भी आप घटाइए, एक्यूट एंगल है ये, एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, इसके बीच में होगा, तो आप 90 में से 90 से छोटा और 0 से बड़ा कुछ भी घटाएंगे, ये कहां आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रायगोनोमेट्रिकल ऑल रेशियो आर पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका मान क्या होगा प्लस में होगा, सबका मान क्या होगा इसमें प्लस में होगा। तो अगला देखिए cot 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होगा हम जानते हैं कोट किस में होता है tan में, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू tan थीटा। ओके, क्या हो गया tan थीटा। अब देखिए sec 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होगा जानते हैं, क्या जानते हैं sec चेंज होता है cosec में, तो क्या हो जाएगा cosec थीटा, sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cosec थीटा। और देखिए cosec 90 डिग्री और माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट ये हो गया। अब दूसरा देखिए, जब एक और बात क्या साइन जब 90 डिग्री, ये भी तो चेंज करेगा, प्लस थीटा जब हम लिखेंगे तो क्या होगा, थीटा इज एक्यूट एंगल, ठीक है, थीटा क्या है हमारा पर यहाँ पे एक्यूट एंगल है, मतलब न्यून कोण है। देखिए जब हम 90 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो क्या होगा, तो देख रहे हैं आप 90 डिग्री जब भी करेंगे मतलब ये y एक्सिस पे क्या, y एक्सिस पर हमारा वैल्यू क्या होता है चेंज होता है, तो 90 प्लस थीटा क्या होगा चेंज करेगा, किसमें चेंज करेगा cos में चेंज करेगा, प्लस sin क्या होगा, यहाँ देखिए हमारा sin मतलब यहाँ क्या होगा देखते हैं, देखिए 90 प्लस थीटा मतलब यहाँ हमारा आएगा 90 प्लस थीटा मतलब इसमें आएगा थीटा मतलब एक्यूट एंगल कुछ भी जोड़ेंगे कितना है सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में sin का मान क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए आएगा पॉजिटिव, और sin चेंज होता है cos में, ये हो जाएगा cos, sin 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, क्या हो जाएगा cos थीटा। और किसी भी अंक से पहले आप पॉजिटिव लिखिए ना या ना लिखिए, सब समझते हैं क्या कि ये प्लस ही होता है, कुछ ना लिखे तो इसलिए हम इसको हटा देते हैं। अगला देखिए cos 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, तो हम जानते हैं cos चेंज होता है sin में, पर इसका पहले sin क्या होगा देख लेते हैं, तो cos 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आया, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव होता है, हम जानते हैं अभी जाने क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin थीटा और cos थीटा पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा और थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cos थीटा पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में sec थीटा और cos थीटा पॉजिटिव, sec थीटा और cos थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव हुआ sin थीटा और cos थीटा, यही दोनों का मान सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी बात सब का मान नेगेटिव होगा, इसलिए यहां क्या होगा cos का मान नेगेटिव, तो माइनस हो गया 90 प्लस थीटा क्या होगा, जैसे ही 90 किए प्लस थीटा 90 में कुछ भी थीटा हम ऐड करें, ये सेकंड क्वाड्रेंट चल गया, इसमें क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस लिख दिए, cos किसमें चेंज होता है sin में, हमने चेंजिंग रूल से देखा क्या होता है sin, cos चेंज होता है sin में, इसका हो जाएगा माइनस sin थीटा हो गया। अब देखिए cosec का cosec 90 डिग्री प्लस थीटा, तो हम जानते हैं cosec चेंज होता है sec में, ये हो जाएगा sec थीटा, और sin इसका क्या होगा देखिए sin इस सेकंड क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में इसका मान पॉजिटिव होता है, ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब sec थीटा का बात करें तो देखिए sec थीटा sec 90 डिग्री प्लस थीटा, तो sec थीटा चेंज होता है किसमें cosec थीटा में, तो इसमें तो हम बेसंकोच होकर के लिख सकते हैं cosec थीटा, पर इसका साइन क्या होगा प्लस होगा या माइनस होगा, पूरी साइड पे देख लेंगे, देखिए इसमें देखेंगे 90 प्लस थीटा मतलब 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में sec का मान नेगेटिव होता है, इसका मान क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब आते हैं tan के पास, देखिए tan 90 डिग्री प्लस थीटा, तो क्या जानते हैं tan चेंज होता है cot में, ये बेहिचक आप लिख सकते हैं cot थीटा, cot थीटा लिख दिए। अब जानना पड़ेगा आपको इसका साइन क्या होगा प्लस होगा या माइनस होगा, तो जानिए सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है इसका मान tan का मान नेगेटिव होता है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा माइनस cot थीटा। अब cot का बात करें तो cot 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, क्या होता है cot चेंज होता है tan में, ये हो जाएगा tan थीटा हो गया। अब जानेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में cot का मान क्या होता है नेगेटिव होता है, इसलिए दिखाने का पहले माइनस का साइन, ठीक है, इतना समझ में आ गया, इसको नोट कर सकते हैं।
स्टॉप।